ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਿਤਰ ਪਕਸ਼ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਿਤਰ ਪਕਸ਼ ਮੇਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਦਾਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ। ਇਹ ਸੀਤਾ ਕੁੰਡ ਦਵਾਰ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਦਾਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਸੀਤਾ ਕੁੰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰਸ਼ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ सीता माता ने इत्थे पिंडदान किया था राजा दशरथ जी का, तो जिस करके यहाँ मशहूर है और इसी करके लोग या श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर बड़ी भारी संख्या विच पिंडदान करन दी इत्थे आंदे आ। ते तुसीं देख सकते हो सीता कुंड दे द्वार ते रश हैगा। हालांकि क्योंकि छोटी जगह है, भीड़ी जगह है, इस करके जिहड़ी है लाइन लगी हुई है। लोकी अंदर पिंडदान कर रहे हैं। पिंडदान करके इत्थे पूजा कराते हैं, बकायदा पूजा करा के पिंडदान किया जाता है। इस तो पहले ऐसी सुन दिखाया सी कि विष्णु भगवान के मंदिर में वहाँ पिंडदान किया जाता है। दूसरी बार यहाँ सीता कुंड में पिंडदान किया जाता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। मतलब इस गया च 15 किलोमीटर का एरिया यह हैगा जिथे कि पिंडदान किया जाता है। मतलब उत्थे 54 स्थान है जिथे पिंडदान किया जाता है, जिस विच सीता कुंड भी एक एरिया हैगा, एक जगह हैगी है जिथे कि पिंडदान किया जाता है। और इत्थे बहुत भारी संख्या च लोग आते हैं। हालांकि मेले का अज दूजा दिन है, 10 तारीख है अज, और यह 27 तारीख तक ये मेला जोड़ा है इत्थे चलना है। और हाले रश जोड़ा घट है, ये रश लगातार बढ़ता चला जाएगा। कल जिन्ना रश सीगा उस तो अज रश इत्थे वध गया, तो हुण आने वाले टाइम ते ये रश इत्थे होर वध जाएगा। तो इत्थे जिहड़ा पिंडदान, हालांकि ये कहा जाता है भी पिंडदान किते भी कर दो, तो उस च कई लोग इक्को जगह पिंडदान कर देंदे आ, कई लोग एक तो वध जगह जाके पिंडदान करते हैं। ये श्रद्धालुओं की अपनी मर्जी है वह किन्नी जगह जाके पिंडदान करते हैं। और ਜਿਹੜੇ सीता कुंड है ਇੱਥੇ क्यों आते हैं श्रद्धालु, साढ़े नाल पंडित जी आप उन्होंने नाल गलबात करते हैं। पंडित जी, सीता कुंड में श्रद्धालु क्यों आते हैं? जी सर, यहाँ आने का वजह ये है, रीज़न ये है कि यहाँ पर आकर अपने पितरों का नाम से बालू का जो पिंडदान कर देते हैं, इस पिंडदान के द्वारा उनकी आत्मा को, पितरों को शांति मिल जाता है, इसलिए लोग सीता कुंड आते हैं। और दूसरी बात है यहाँ आने का कि यहाँ पर एक राजा दशरथ जी का राइट हैंड है जो अभी भी मौजूद है, उसको भी लोग देखने के लिए भी यहाँ पर आते हैं। अच्छा, यहाँ मौजूद है वो राइट हैंड? हाँ, राइट हैंड मौजूद है सर। अच्छा, एक कोई श्राप की भी प्रथा जो है वो मशहूर है, अभी यहाँ सीता माता जी ने श्राप दिया था, वो क्या है? जी सर, यहाँ पे श्राप ऐसा है कि क्योंकि सीता माता ने जब यहाँ पे आए थे तो उनके पास किसी प्रकार की कोई सामग्री नहीं थी। वो क्यों आए थे यहाँ पर? राजा दशरथ महाराज को पिंडदान के लिए। ओके। तो राम और लक्ष्मण दोनों भाई बाजार चले गए और माता सीता को इस फाल्गु रिवर में बैठाकर ध्यान में बैठे हुए थे, तभी आकाशवाणी हुआ और राजा दशरथ जी ने हाथ निकाला और बोला हमारे को पिंड दो। तो उनके पास तो कुछ था ही नहीं, सीता माता के पास। तो उन्होंने बताया कि मेरे पास कुछ है नहीं, तो मैं पिंडदान कैसे दूं? तो राजा दशरथ जी ने बोला मेरे पास वक्त कम है, आप मुझे पिंडदान नहीं दोगे तो हमें मुक्ति नहीं मिलेगा। जिसके कारण माता सीता ने इस नदी का ही मिट्टी उठाकर राजा दशरथ को, महाराज को हाथों में पिंडदान देकर उद्धार किया। जब उन्होंने पिंडदान किया तो इसी नदी के किनारे 5 लोग मौजूद थे जब उन्होंने पिंडदान किया। कौन कौन थे वो? पहला थे गौ, दूसरा थे ब्राह्मण, तीसरा तुलसी, चौथा फाल्गु नदी और 5वां बटका झाड़ी, जिसको बरगद का पेड़ भी हम लोग कहते हैं। तो इन 5 में से 4 के मन में लालच हो गया सर। लालच के कारण 4 लोगों ने झूठ बोला था। यहाँ पे इस नदी को लालच था कि माता सीता जो पिंडदान किए हमारे को पूजन किए नहीं। राम प्रभु कोई साधारण नहीं, नारायण का अवतार हैं, वो अगर हमारे को पूजन करके पिंडदान करेंगे तो हमारा महात्मा बढ़ जाएगा, ये सोचकर इन्होंने झूठ बोला था। तभी माता ने इनको एक श्राप भी दिया था कि आने वाले युग में आप गुप्त गंगा के नाम से जाना जाओगे, आपके ऊपर जब वर्षा होगी तो जल रहेगा, नहीं तो आप सूखा रहोगे। दूसरा गौ को श्राप है। गौ को लालच था कि सीता माता ने तो बालू का पिंडदान किया, मैं तो खाऊंगा ही नहीं, गाय कभी बालू नहीं खाती है, कोई भी नहीं खाता। हाँ, इसीलिए गौ माता ये मन में विचार किए कि माता ने बालू का पिंडदान किया, मैं खाऊंगा नहीं, ये सोचकर उन्होंने सोचा कि राम प्रभु बाजार से खोए मिष्ठान लेकर आएंगे, हमारे को भोग लगाएंगे। ये सोचकर उन्होंने झूठ बोला
माता ने उनको भी एक क्रोध में श्राप दिए कि आप माता होकर माता से झूठ बोले, आपकी पूजन तो होगी लेकिन इस मुख का पूजन नहीं होगा, मुख की पूजन बंद हो जाएगी। तीसरा, तुलसी माता को भी एक लालच था कि माता ने पिंडदान किया, हमारे को प्रथम पूजन किया ही नहीं, राम प्रभु अगर पूजन करेंगे तो हमारा देवताओं में नाम आएगा। ये सोचकर तुलसी ने भी झूठ बोला। माता ने उनको श्राप दिया कि आने वाले युग में पूजन तो होगा लेकिन जन्म गंदे स्थान पर होगा, जहाँ पर नाला पोखर तालाब होता है वहाँ पर देखते हैं आप लोग हरा भरा तुलसी का पौधा रहता है, घर में लगाने पे सूख जाता है। चौथा, गया वाला पंडा के मन में लालच आया कि सीता माता तो पिंडदान किए, कुछ हमारे को दिए नहीं, राम प्रभु को साधारण नहीं, अयोध्या का राजा हैं और वो पिंडदान अपने पिता का करने आए हैं, अगर वो पिंड करेंगे तो हमें सोने चांदी कपड़े वस्त्र मिलेगा। ये मन में विचार करके पंडा महाराज ने भी झूठ बोला। माता ने उनको बोला कि जाओ पंडा जी, आप पंडा ही रहोगे लेकिन आने वाले युग में 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 रुपये भी मिलेगा, मन में संतुष्टि नहीं आएगा। पांचवा, बरगद का पेड़ ने मन में विचार किया कि फॉर द फॉल्स मैं भी फॉल्स, हमारा गया फॉल्स, हमारा गया में कोई भी नहीं आएगा। 4 लोगों ने झूठ बोल दिया, मैं भी झूठ बोलूंगा तो कोई नहीं आएगा। ये सोचकर उन्होंने सत्य वचन बोला कि मैंने माता सीता को राजा दशरथ के हाथ में पिंडदान करते हुए देखा। ये बात को सुनकर माता सीता के मन में शांति हुआ और उसके बाद उनको एक ऐसा वरदान दिए जो कि आज तक किसी को भी वरदान नहीं मिला। वो क्या था, वो वरदान क्या था? वरदान था कि जब तक सूर्य, जब तक चंद्रमा, जब तक आकाश और पाताल रहेगा, सदैव आपकी पूजन होती रहेगी और जो कोई भी यहाँ श्रद्धालु आएंगे आपके जाके स्थान पर जो सर झुकाएंगे उनकी हर मनोकामना नहीं होगा, पूरी हो जाएगी। सर जी ये भी और है, पतझड़ नहीं होगा कभी। वही अमर का मतलब वही होता है, अमर का मतलब वही होता है। पतझड़ का मतलब एक पत्ता इसमें गिरे तो 10 पत्ता ऑटोमेटिक आ जाता है, इसीलिए अमर वरदान उसी को कहते हैं। और यहाँ की जानकारी ऐसे बहुत से हैं, यहाँ गया जी में पूरे 54 वेदी हैं, 54 वेदी 54। अब लोग यहाँ पे आते हैं, कोई 17 दिन का भी श्राद्ध करते हैं, कोई 7 दिन का भी करते हैं, कोई 2 दिन का भी करते हैं, कोई 1 दिन का भी करते हैं, कोई 1 घंटे में भी करके चले जाते हैं। यहाँ का महत्व यही है सर। तो जो श्राद्ध करने आते हैं, जो पिंडदान करने आते हैं, ये सीता कुंड में भी आते हैं? हाँ जी, हाँ जी, सीता कुंड इसलिए आते हैं क्योंकि सीता माता ने ही प्रथम यहाँ पे पिंडदान किया था। तो नारी जो होते हैं ना, लेडीज का पिंडदान करने का महात्मा सीता कुंड में दिया गया है। जो अगर किसी का घर में कोई नहीं है, बहू है, बेटी है और कोई जेंट्स नहीं है, तो सीता कुंड में अगर वो आके पिंड करेगा तो उनको भी शांति मिल जाता है, इसीलिए लोग यहाँ आते हैं। जिद्दां पंडित जी ने दसिया इस क्षेत्र का की महत्व है, सीता कुंड का की महत्व है, ये पंडित जी ने सानू बड़ा विस्तार नाल दसिया भी इत्थे सीता कुंड च ज़्यादातर लेडीज़ जिहड़ियां ओह पिंडदान करन आंदियां। वो इस करके आंदियां जिन्हां दे घर च जेंट्स नहीं है, उन्हां दे घर लेडीज़ जिहड़ियां हैगियां, चाहे वो लेडीज़ बेटी है, चाहे वो उसकी बहू है, चाहे कोई सी भी स्थिति च है, वो इत्थे आके पिंडदान करदियां तां उन्हां नूं किते होर जाके पिंडदान करन दी जरूरत नहीं हैगी। मैं दिनेश गोयल, कैमरामैन अनिल ते रवि दे नाल दैनिक सवेरा टीवी लई गया बिहार तो।